कर रहे हैं। हमारे बीच एक नौयुवा साथी मौजूद हैं, थोड़ा बात करने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपको? अनिकेत पांडे, घर आपको? गजियापुर। गजियापुर पड़ेगा जी। अच्छा, आप भी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं? जी जी। इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? अब चाहना क्या है, मकसद साफ है, नीतीश कुमार द्विवेदी, दूसरा कोई है नहीं। नीतीश द्विवेदी? नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरा कोई नहीं है उसके टक्कर में। आप किसी भी फील्ड में देखिए, नीतीश द्विवेदी से बढ़िया कैंडिडेट महाराजगंज विधानसभा के इतिहास में कोई नहीं है। क्यों, जदयू के ना प्रत्याशी था, हैं? ना रहेगा, ना था, ना है, ना रहेगा। अच्छा। 100 बात की एक बात, नीतीश कुमार द्विवेदी। अब आप इसे जैसे समझिए, जो समझिए। महाराजगंज की जनता, नीतीश द्विवेदी को आप कब से जानते हैं? पिछले 4 साल से। 4 साल से जानते 4 साल से अच्छा। महाराजगंज विधानसभा के हर एक घर, हर एक दरवाजे पे नीतीश द्विवेदी ने अपना समय दिया है और हर परिवार के लोगों का भरोसा जीता है। आज भी महाराजगंज की विधानसभा की जनता को यह यकीन जरूर है कि कोई हो ना हो, नीतीश द्विवेदी हमारे लिए मध्य रात्रि में भी आकर के खड़ा हो सकता है। आप कहीं पे भी जाइए, पटना जाइए, दिल्ली जाइए, कोई ज़रूरत अगर आपको वहाँ आ रही है, कोई ऐसी असुविधा हो रही है आपको, बस आपने एक फ़ोन किया है, वो आदमी आपके लिए वहाँ तक जाने के लिए तैयार है। यानी दूसरा हमें विश्वास नीतीश द्विवेदी पर? विश्वास है, नीतीश द्विवेदी पे पूरा विश्वास है हमें। पार्टी ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा है, क्या लगता है इस बार? वो पार्टी का मामला है, वो पार्टी का मैटर है, वो पार्टी देखे। हमें अगर कोई दिख रहा है तो वो नीतीश द्विवेदी दिख रहा है। हमें किसी सिंबल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो नीतीश द्विवेदी से मतलब है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नवयुवा साथी मौजूद हैं और इनका भी मन है कि वो भी जो है नीतीश द्विवेदी को ही वोट देंगे, उन्हें ही विधायक बनाएंगे, विधायक के रूप में उन्हें ही देखना चाहते हैं। मेरा नाम विजय शंकर तिवारी। घर आपका? घर मैं भगवानपुर प्रखंड से हूँ। अच्छा अच्छा। और घर मामदा पंचायत में होता है। विधानसभा आपका महाराजगंज पड़ता है? मेरा विधानसभा भी महाराजगंज है। अच्छा, इस बार मूड क्या है, क्या मूड बना के रखे हुए हैं, बदलाव चाहते हैं या नहीं? जहाँ तक मेरा अभी तक का महाराजगंज का आकलन है, पूरी महाराजगंज की जनता इस बार बाहरी को नकारेगी। अच्छा। और भीतर वाले को भी नकार चुकी है, इसलिए कि जो इसके पहले जो विधायक थे वो जातिगत समीकरण, जातिगत द्वार और जातिगत गांव तक ही सीमित रह गए। अच्छा। पूरे गांव में उनकी गाड़ी वहीं रुकती थी जहां उनके खास जात के लोग होते थे। रही बात अब बाहरी की, तो बाहरी का समाचार पूरे महाराजगंज के लोगों को पता है दुबे जी का, कि दुबे जी का दर्शन, एक महाराजगंज में कहावत बन गई है कि क्या हो दुबे जी के दर्शन होता। लेकिन हाल फिलहाल जो वीआईपी की तरफ से पूरे बिहार में रिकॉर्ड दिन घूमने वाला यदि युवा प्रत्याशी कोई है तो वो है नीतीश कुमार द्विवेदी। एक इतिहास बन गया पूरे बिहार में कि 25 साल का ये युवा लड़का जितनी भ्रमण महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में कर चुका है, पूरे बिहार में कोई प्रत्याशी आज तक नहीं किया है। तो जो जुनून नामांकन के पहले, जीतने के पहले है, वो उसका जुनून साबित करता है कि यदि ऐसे लोगों को, घर के बच्चे को घर में हम अपनी जगह देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बच्चा जो इसका स्किल है, वो चाहे आंगन की ज़रूरत हो, चाहे माँ की ज़रूरत हो, दादी की ज़रूरत हो, पिता की हो, दादा की हो, बेटा की हो, भाई की हो, माने प्रत्येक जगह सेट होने वाला एक स्किल जो है नीतीश द्विवेदी में है। और वो 1800 दिन से ज़्यादा भ्रमण करके वो लड़का 25 साल का साबित कर चुका है। तो नेता का मतलब क्या होना चाहिए? अब ऐसा नेता थोड़ी चाहिए कि जेकर नियतें ना हो गए। वही हुआ इस लड़के के साथ। लड़के के पास नियत है लेकिन पार्टी के पास नियत नहीं है। आज जो इसको टिकट देने के बदले अन्य को टिकट दिया गया, ये साबित करता है कि इस राज्य में नियत नहीं है नेताओं के पास। नहीं तो आज ये टिकट सिंबल के साथ नीतीश द्विवेदी को मिला होता। तो सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल है कैंडिडेट का। वो चाहे सिंबल वाला हो चाहे बिना सिंबल वाला हो, माने रखता है कि कैंडिडेट कैसा है। तो एक जो स्किल, चाहे जो भी एक गुण होना चाहिए, वो सारा गुण इस बच्चे में है। नीतीश द्विवेदी पे इतना विश्वास क्यों करें आप? वो साबित किया है। विगत कुछ महीनों में नीतीश द्विवेदी
खुद साबित किया है कि जहाँ मेरी ज़रूरत होगी वहाँ मैं हाजिर हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता कह रही है कि जहाँ उसकी ज़रूरत हुई विगत कुछ महीनों में वो लड़का साबित कर चुका है। तो इससे बढ़कर प्रमाण क्या होगा? क्या लगता है नीतीश द्विवेदी इस बार जीतेंगे? एकदम मान कर चला जाए कि लड़ाई में तो कोई नहीं है, जातिगत पार्टी सिंबल लेकर कुछ लोग आए हैं, तो पार्टी सिंबल के बावजूद ये लड़का नीतीश द्विवेदी चुनाव जीतेगा। चलिए इनसे थोड़ा आज जानते हैं, क्योंकि ये भी लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और इस बार जनता का मूड क्या है, इनसे भी थोड़ा सा बात करने का हम प्रयास करेंगे। नित्य जी, ये बताइए कि अभी महाराजगंज में आप भी हैं और यहाँ पे कई प्रत्याशी आए और गए, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? देखिए, हम लोग तो हर दिन घूमते रहते हैं क्षेत्र में, लेकिन नीतीश द्विवेदी जी का जो वोट है वो गुप्त वोट है। लोग सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो पार्टियाँ लड़ रही हैं, गठबंधन और महागठबंधन। इसी वजह से लोग जो है खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन नीतीश द्विवेदी का अच्छा वोट है। आखिर नीतीश द्विवेदी को इतना लोग पसंद क्यों कर रहे हैं आखिर? देखिए, युवा है, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, ग्रेजुएट कॉलेज की बात कर रहे हैं, महाविद्यालय की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए जिला बनाओ की मांग भी वो कर रहे हैं। तो इस जो चीज़ें हैं लोगों को पसंद आ रही हैं, ये जो चीज़ें हैं लोगों को पसंद, और जो लोगों की ज़रूरत है वो नीतीश द्विवेदी मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से लोग उनको जो पसंद भी प्रत्याशी आते हैं तो वो भी तो बड़े बड़े दावे करते हैं। जुमलाबाजी है। बड़े बड़े पार्टियों का देखिए ना, बड़ी पार्टी जो भी अपने इंडिया गठबंधन चाहे महागठबंधन जो भी पार्टी है वो बड़े लेवल की पार्टी है, उनका काम ही है जुमलाबाजी करना। लेकिन इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो जुमलाबाजी नहीं ना करेगा, वो खुद ही इंडिपेंडेंट है और उसको आगे भी लड़ना है। तो ऐसा जुमलाबाजी इंडिपेंडेंट कर ही नहीं सकता। और नीतीश द्विवेदी में मुझे ये चीज़ नहीं दिखता है कि वो जुमलाबाजी करते हैं। इस बार कांटे की टक्कर है कि किसी से? कोई टक्कर नहीं है। इस बार का लड़ाई आर पार का है। एक तरफ नीतीश द्विवेदी हैं तो दूसरे तरफ हेमनारायण शाह है। एनडीए वर्सेस नीतीश द्विवेदी, यही लड़ाई रह जाएगा महाराज। क्या लग रहा है? नीतीश द्विवेदी निकलेंगे, और क्या लग रहा है? अब देखिए ना कि गांव हर चौराहे पे, हर गांव में, हमारे गांव में घर घर दुआरी जाके वोट मांगे, डोर टू डोर घूमे हैं लोग। इसी देखिए, आदमी कैसे बड़ा बनता है, जब छोटे से शुरुआत करता है तभी जाके आगे बड़ा बनता है। नीतीश द्विवेदी छोटे से स्टार्ट किए हैं। आज पूरा महाराजगंज नहीं बल्कि पूरा बिहार उनको जानता है, चाहता है कि नीतीश द्विवेदी जैसा सीएम भी हो और नीतीश जैसा द्विवेदी जैसा महाराजगंज का बेटा भी हो। उनको विधायक से मतलब नहीं है। यहाँ के लोग ये कहते हैं नीतीश द्विवेदी को हम विधायक मानबे नहीं करते हैं। अच्छा। यहाँ हम उनको बेटा मानते हैं। तो यहाँ के लोगों ने उनको बेटा के तौर पे अपना लिया है। तो बेटा को कौन नहीं वोट करेगा? आप ही से पूछेंगे, आपका बेटा अगर चुनाव लड़ेगा तो आप बेटा का समर्थन नहीं कीजिएगा। तो महाराजगंज की जनता जो है नीतीश द्विवेदी को बेटा बना लिया। यानी बाहरी कैंडिडेट को यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं। हम क्यों बाहरी को, एक एज ए वोटर, हम भी महाराजगंज के वोटर हैं, हम क्यों बाहरी को बुलाएंगे भाई महाराजगंज में? हम तो चाहेंगे कि हमारे घर का विधायक हो, हमारा भाई हो, हमारा यार हो, हमारा दोस्त हो। बाहरी को हम क्यों बुलाएंगे? अब हमको काम करना होगा तो हम जाएंगे सिवान, काम करना होगा तो जाएंगे छपड़ा। हमको विधायक ऐसा चाहिए कि एक फ़ोन करे, भैया हमारा एक काम है, वो होना चाहिए। वैसा फ़ोन करे पे हमारे दुख सुख में आए, वैसा है नीतीश द्विवेदी। और नीतीश द्विवेदी उस सब चीज़ों में फिट है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बीच कई लोग मौजूद थे और हमने बारी बारी से लोगों से बात भी किया है और सभी यही कह रहे हैं, वो लोग जो हैं नीतीश द्विवेदी को इस बार विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, उन्हें ही विधायक बनाना